guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mrichkatika Act 10. And before this video I have already uploaded the introduction, main characters, complete summary, prologue and the previous acts summary and analysis also. So आप लोग पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएँ. सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मृच्छकटिका का एक्ट 10 और एक्ट 10 का नेम है दी कंक्लूजन. तो देखो, आपको पता है कि ये एक्ट इस प्ले का लास्ट एक्ट है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, कंक्लूजन ही मिलेगा कि हम शुरुआत से जो भी हमने एक्ट्स पढ़े उसमें हमने देखा कि क्या क्या हुआ और उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो इस एक्ट में हमें पता लग जाएगा. सो वी विल डिस्कस समरी एंड एनालिसिस ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट एनी डिले. सो गाइज देखो, जो लास्ट एक्ट था अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन दे रही हूँ, आप लोग पहले वो एक्ट देख लें, बिकॉज इस एक्ट में जो होने वाला है जस्ट उस प्रीवियस एक्ट के बाद की चीज़ें हैं. तो प्रीवियस एक्ट में जो जज होते हैं अपना डिसीजन सुना देते हैं और साथ ही साथ किंग भी ये डिसीजन दे देते हैं कि चारुदत्त को मार दिया जाए. तो उसके बाद जो जज होते हैं वो शोधनका को बोलते हैं कि चांडाल्स को इस बारे में बता दो, और इस एक्ट में वहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं. सो दिस एक्ट ओपन्स विद चारुदत्त एंटरिंग विद 2 चांडाल्स. तो ये एक्ट किस तरीके से स्टार्ट होता है, 2 चांडाल्स के साथ चारुदत्त स्टेज के ऊपर अपीयर होते हैं और चारुदत्त मॉन्ट्स हिज फेट, और साथ ही साथ चारुदत्त अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपनी किस्मत को इस सब चीज़ों के लिए दोषी मानते हैं कि उनकी किस्मत कितनी खराब है. एक तो वो गरीब है और उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, जो चीज़ उसने की नहीं है उसकी भी सज़ा उन्हें मिल रही है, इसका मतलब उनकी किस्मत बहुत खराब है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर चारुदत्त बोलते हैं. सो सिटीजन्स ऑफ उज्जैनी ऑल्सो फील बैड फॉर चारुदत्त's फेट. तो देखो, जो किंग होता है वो ये डिसीजन सुनाता है कि चारुदत्त को पूरी उज्जैनी सिटी में घुमाया जाएगा और उसके बाद उसे जान से मार दिया जाएगा. तो जब उसे उज्जैनी सिटी में घुमाया जा रहा होता है और सिटीजन्स को पता लगता है इस बारे में, तो सभी सिटीजन्स को, मतलब वहाँ रहने वाले सभी नागरिकों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड एक्सप्लेन देयर इनएबिलिटी टू सेव हिम. और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि वो चारुदत्त को बचा नहीं पा रहे हैं. चारुदत्त इतने नॉबल हैं और इतने ज़्यादा अच्छे दिल के हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चारुदत्त को नहीं बचा पा रहे हैं. वन ऑफ द चांडाल सेज दैट द स्काई इज ऑल्सो वीपिंग. तो एक चांडाल क्या कहता है कि चारुदत्त को ऐसी सज़ा मिली है इसीलिए शायद आसमान भी रो रहा है. वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि आसमान में बिजली कड़कती है. तो इस पर एक चांडाल ये चीज़ बोलता है कि आसमान भी शायद रो रहा है. तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि चांडाल्स को भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं है कि चारुदत्त मार सकता है वसंत सेना को. तो जो दूसरा चांडाल बोलता है वो ये कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, बट हमें ये चीज़ फिर भी करनी पड़ेगी. तो दूसरा चांडाल इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बोलता है, मतलब वो दोनों ही चांडाल ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है कि चारुदत्त वसंत सेना को मार सकता है. सो एंटायर सिटी इज मॉर्निंग ऑन चारुदत्त's फेट. तो पूरी एंटायर सिटी, मतलब पूरी उज्जैनी सिटी जो है चारुदत्त के फेट के ऊपर मतलब दुख मना रही है. बट सून चारुदत्त नोटिसेस दैट पीपल आर गोइंग अवे. जब चारुदत्त को सिटी में घुमाया जा रहा होता है तो उन्हें लोग दिख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे आगे आने लगते हैं, मतलब जहाँ पर उन्हें मारना था उस जगह पर चारुदत्त को ले जा रहे होते हैं चांडाल्स, तो क्या होता है ना, सिटीजन्स पीछे रह जाते हैं और चारुदत्त ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो भी लोग थे वो सब पीछे रह गए हैं. सो बिहाइंड द सीन वी हियर द वॉइस ऑफ रोहा सेना एंड मैत्रेय. सो क्या होता है ना गाइस, बिहाइंड द सीन हमें आवाज़ आती है रोहा सेना की और मैत्रेय की. रोहा सेना जो है वो चारुदत्त का बेटा होता है और मैत्रेय जो है वो चारुदत्त का फ्रेंड होता है. तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही चीज़ बताती आ रही हूँ कि ये एक्ट, ये प्ले जो है वो स्टेज पर हो रहा है. सो बिहाइंड द सीन हमें रोहन सेना की और मैत्रेय की आवाज़ आती है. देन चारुदत्त आस्क द चांडाल्स फॉर वन लास्ट साइट ऑफ हिज सन्स फेस एंड देन चांडाल्स ग्रांट हिम द फेवर. तो उसके बाद क्या होता है ना, चारुदत्त जब अपने बेटे की आवाज़ सुनते हैं तो वो बोलते हैं चांडाल्स से कि एक बार प्लीज़ मुझे मेरे बेटे को देखने दो, आखिरी बार मुझे मेरे बेटे की शक्ल देखने दो, मैं आखिरी बार बस अपने बेटे से मिल लूँ. और उसके बाद चांडाल्स जो होते हैं वो उन्हें परमिशन दे देते हैं. चारुदत्त देन मीट्स हिज सन एंड टेक्स हिज सेक्रेड थ्रेड एंड ऑफर्स इट टू हिज सन एज दिस थ्रेड इज एन ऑर्नामेंट टू द ब्राह्मण्स. तो देखो, उसके बाद जब चारुदत्त अपने बेटे को मिलते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं एक तरीके से कि वो अब अपने बेटे से दूर हो रहे हैं. बट फिर वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर जो सीक्रेट थ्रेड, मतलब एक धागा जो होता है, हमारी माइथोलॉजी में, हमारा जो कल्चर है, हम लोग कुछ धागे ऐसे होते हैं जिन्हें पवित्र मानते हैं. तो चारुदत्त की बॉडी पर एक धागा बंधा हुआ है, पवित्र धागा, और चारुदत्त क्या होते हैं ना, उस धागे को अपने आप से खोलकर अपने बेटे को ऑफर करते हैं, अपने बेटे को बांध देते हैं. और जो ये थ्रेड जो है इसको चारुदत्त कहते हैं कि ये ब्राह्मणों का एक ऑर्नामेंट है. बेशक से ये गोल्ड या फिर किसी और ड्यूरेबल मेटल का बेशक से नहीं बना है, बट फिर भी ये जो है ब्राह्मण्स के लिए एक ऑर्नामेंट से कम नहीं है.
When one Chandal addresses Charudat without his title, then another Chandal says that he must not abandon the title and compares Charudat with eclipsed moon. तो यहाँ पर गाइस क्या होता है, एक चांडाल जो है वो चारुदत्त को उनके टाइटल के बिना बोलते हैं, और तो दूसरा चांडाल क्या होता है, दूसरे चांडाल उन्हें कहते हैं बेशक से चारुदत्त को हम मारने जा रहे हैं, बेशक से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, एक्यूजेशंस लगी हैं कि उन्होंने वसंत सेना को मारा है, अभी हमें उन्हें उनके टाइटल के बिना नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद वो चारुदत्त को कंपेयर करते हैं एक्लिप्स्ड, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है, जब ग्रहण होता है तो ऐसा माना जाता है कि चांद को नहीं देखना चाहिए। बट हम चांद की जो ब्यूटी है उससे ये तो नहीं होता ना कि एक बार ग्रहण पड़ गया है, चंद्र ग्रहण हो गया है या फिर ल्यूनर एक्लिप्स हो गया है तो उसके बाद हम चांद को देखना ही बंद कर दें, नहीं ना, उसकी जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी। तो सिमिलरली यहाँ पर दूसरे चांडाल पहले चांडाल को समझाते हैं कि तुम चारुदत्त को विदाउट टाइटल मत बोलो, वो आज भी हमारे लिए उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल है जितने पहले थे, उतने ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है जितने की पहले थे। देन रोहासेना ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर एग्जीक्यूशन एंड सेज टू चांडाल्स दैट दे शुड रिलीज हिज फादर। क्या कहता है यहाँ पर रोहासेना कि तुम मेरे पापा को छोड़ दो और मुझे बेशक से जान से मार दो। देन मैत्रेय ऑल्सो डज द सेम। सो चारुदत्त का जो फ्रेंड होता है मैत्रेय, वो भी यहाँ पर यही कहता है कि तुम मुझे मार दो बट प्लीज़ मेरे फ्रेंड चारुदत्त को छोड़ दो। तो यहाँ पर ये सब हो रहा होता है गाइज। उसी टाइम पर क्या होता है ना, स्थावरका के बारे में हमने प्रीवियस एक्ट्स में पढ़ा है, एस्केप ऑफ आर्यक वाले में भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने वो एक्ट नहीं देखा है तो उसका भी आई बटन यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप लोग वो वीडियो भी पहले देख लें। स्थावरका ही वो पर्सन है जो वसंत सेना को लेकर जाता है पुष्पकरांड का गार्डन में, जब एक्सचेंजेस हो जाते हैं कैरियज का, जब कैरियज बदल जाते हैं एक दूसरे के कैरियज में, जब वसंत सेना और आर्यक बैठ जाते हैं, तो स्थावरका ही वो पर्सन है जो वसंत सेना को पुष्पकरांड का गार्डन में ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस चीज़ का दोषी मानते हैं कि वसंत सेना अगर मर गई है तो उनके कारण ही मरी है। तो यहाँ पर संस्थान का क्या करता है ना, संस्थान का स्थावरका को जेल में डाल देता है। जब वो बोलता है एक्ट 8 में, किलिंग ऑफ वसंत सेना वाले एक्ट में, अगर आप लोगों ने वो एक्ट भी नहीं देखा है तो वो एक्ट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। किलिंग ऑफ वसंत सेना वाले एक्ट में संस्थान का बोलता है स्थावरका को कि तुम जाओ और मेरा वेट करो मेरे पैलेस के वहाँ पर। तो वहाँ पर ले जाकर संस्थान का स्थावरका को बंदी बना लेता है। स्थावरका वॉज इम्प्रिजन्ड बाय सकारा, तो इसने वहाँ पर बंदी बना लिया है सकारा ने स्थावरका को। एंड एंटर्स एंड ट्राइज टू शाउट। स्टेज के ऊपर स्थावरका अपीयर होता है, ट्राइज टू शाउट, और वो चिल्लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बांध रखा है फ्रीटर्स के साथ। जब उन्हें पता लगता है चारुदत्त को मारा जा रहा है जबकि उन्होंने वसंत सेना को मारा भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें चारुदत्त को बचाना चाहिए और इसीलिए वो चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। He throws himself down from the window and tells Chandas that Charudat is innocent. तो उसके बाद स्थावरका क्या करता है ना, चिल्लाने से उसके बाद बाहर जा नहीं रही होती है, तो वो सोचता है कि वो इस विंडो से नीचे कूद जाता है, अगर मर गया तो हेवन में चला जाएगा, नहीं तो कहीं और जाएगा, और यहाँ पर रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर वो नहीं मरा, जिंदा रह गया, तो वो चारुदत्त को बचा लेगा। तो ये सोचकर यहाँ पर स्थावरका नीचे कूद जाता है और वो जिंदा बच जाता है फॉर्चुनेटली। और उसके बाद स्थावरका चांडाल्स को बताते हैं कि वसंत सेना को चारुदत्त ने नहीं मारा है, चारुदत्त जो है वो इनोसेंट है, और वसंत सेना वॉज किल्ड बाय हिज मास्टर सकारा, कि वसंत सेना को चारुदत्त ने नहीं बल्कि उसके मास्टर संस्थानका ने मारा है। एंड चारुदत्त फाइंड्स दैट हिज एनिमी ट्रैप्ड हिम। उसके बाद चारुदत्त को रियलाइज होता है कि हाँ, उसका जो दुश्मन है संस्थानका, जो कि मानता है चारुदत्त को अपना दुश्मन, हालांकि चारुदत्त उसे अपना दुश्मन मानता ही नहीं था, लेकिन संस्थानका उसे अपना दुश्मन मानता था। और उसके बाद चारुदत्त को रियलाइज होता है कि हाँ, संस्थानका ने उसे एक ट्रैप में, एक जाल में फंसा दिया है। तो यहाँ पर सबके सामने गाइस सच आ गया है। उसके बाद गाइस क्या होता है, सकारा अपीयर होता है। देन सकारा गोज टू द टेरेस टू वॉच द एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिज प्लान। उसके बाद सकारा सोचता है कि मैं अपने टेरेस पर जाकर आराम से देखूंगा कि मैंने जो खिचड़ी पकाई है, मैंने जो प्लान बनाया है, उसका क्या नतीजा निकला है। और वो सोचता है अपने टेरेस पर जाकर मैं आराम से देखूंगा ये चीज़। एंड देन ही नोटिसेस दैट स्थावरका इज नॉट देयर। और उसके बाद स्थानका को रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो स्थावरका है ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। वो सोचता है अगर स्थावरका यहाँ से बचकर भाग गया और उसने चांडाल्स को या सबको बता दिया कि वसंत सेना को चारुदत्त ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, तो उसका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, पूरा प्लान एक्सप्लॉइट हो जाएगा। और यही सोचकर संस्थानका बहुत परेशान हो जाता है। देन सकारा गोज डाउन टू द पैलेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एवरीवन अक्यूजेस हिम ऑफ द मर्डर ऑफ वसंत सेना एंड कम्स टू नो दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय स्थावरका। तो गाइस उसके बाद क्या होता है ना, संस्थानका अपने पैलेस की टेरेस से नीचे आ जाता है और उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर चारुदत्त को लेकर चांडाल्स जा रहे होते हैं। जब वो उस जगह पर जाता है तो देखता है कि सभी लोग उसे एक्यूज करते हैं कि वसंत सेना को तो तुमने मारा है, वसंत सेना वॉज किल्ड बाय यू संस्थानका। और संस्थानका को उसके बाद पता लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि स्थावरका ने ही
दी है। तो गाइज अब संस्थान का जो है वो अलर्ट हो गया है, वो सोचता है कि किस तरीके से इस चीज से बचा जाए और दूसरी स्टोरी बनाकर स्थावरका को फंसाया जाए। सो देन सकारा वीव्स अनदर स्टोरी एंड ट्रैप्स स्थावरका। तो उसके बाद शमशान का यहाँ पर दूसरी झूठी स्टोरी बनाता है ताकि वो स्थावरका को फंसा सके। और वो क्या स्टोरी बनाता है, वो बोलता है कि स्थावरका जो है वो मेरा स्लेव है, तो इसीलिए मैंने उसको अपने ट्रेजर, जो मेरे पास सोना है, जो भी मेरे पास धन दौलत है, उसके गार्ड के लिए लगा दिया, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे गार्ड कर दिया। लेकिन स्थावरका ने क्या किया, स्थावरका वहाँ पर चोरी करने लग गया और मैंने उसे पकड़कर बहुत मारा और उसके बाद उसे बंदी बना दिया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शमशान का बोलता है। तो सब लोग बहुत शांत हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है ये। उसके बाद शमशान का क्या करता है ना, चुपचाप उसे एक जगह पर ले जाकर उसे घूस देने की कोशिश करता है कि तुम ये गोल्ड ले लो और मैं किसी को भी कुछ नहीं कहूँगा, तुम भी बच जाओगे। तो उसके बाद स्थावर का गोल्ड नहीं ले रहा होता है, बट फिर भी शमशान का स्थावरका को गोल्ड दे देता है। और उसके बाद शमशान का क्या करता है ना, उसी गोल्ड को, जो गोल्ड उसी ने दिया है स्थावरका को, उसी गोल्ड को सारे पब्लिक को, सारे क्राउड को दिखाता है कि देखो ये चोरी कर कर ले आया है, मेरे पास विटनेस है, मेरे पास प्रूफ है। तो ये प्रूफ दिखाने के बाद चांडाल्स बिलीव ऑन सकाराज स्टोरी। उसके बाद चांडाल्स को बिलीव करना पड़ता है सकारा की स्टोरी पर। एंड स्थावरका मॉन्ट्स हिज बीइंग अ स्लेव एंड टेल्स चारुदत्त टू फॉरगिव हिम। तो उसके बाद जो स्थावरका होता है वो सोचता है कि मैं एक स्लेव हूँ, शायद इसलिए मेरी बातों पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। स्थावरका अपने आप को कोसते हैं कि स्लेव होने के कारण वो अपनी बातों पर किसी को बिलीव नहीं दिलवा पाए, और साथ ही साथ वो चारुदत्त से माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। उसके बाद चांडाल शमशानका को बोलते हैं कि तुम अपने स्लेव को पकड़ो और इसे यहाँ से भगा देना। सो देन सकारा आस्क चांडाल्स टू किल चारुदत्त। उसके बाद जो सकारा होता है ना, सकारा को बहुत जल्दी होती है कि चारुदत्त को मार दो। तो उसी कारण जो शमशान का होता है वो बोलता है चांडाल्स को कि तुम चारुदत्त को मार दो। और शमशान को जल्दी होती है कि एक बार चारुदत्त मर जाए ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ अब कोई डर नहीं है, अब उसके ऊपर कोई एक्यूजेशंस नहीं लगेंगे। तो देन वंस अगेन रोहासेना ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर द एग्जीक्यूशन। उसके बाद दोबारा से रोहासेना अपीयर होते हैं और अपने आप को ऑफर करते हैं कि हाँ मेरे को मार दो। एंड सकारा सेज दैट चांडाल्स शुड किल चारुदत्त अलॉन्ग विद हिज सन। तो यहाँ पर शमशान का कितने क्रूअल है हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि वो बोलते हैं चांडाल्स को कि ठीक है तुम चारुदत्त के साथ उसके बेटे को भी मार दो, इन दोनों को ही मार दो। तो मतलब हमें पता लग रहा है कि वो कितने क्रूअल है, उनकी क्रूएलिटी यहाँ पर शो हो रही है। सो चारुदत्त को तो पता है कि शमशान का जो है वो कितना क्रूअल है, कितना क्लेवर है, तो इसीलिए वो बोलते हैं अपने बेटे को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई भी काम नहीं है। एंड आस्क द बॉय टू गो टू अ हर्मिटेज विद हिज मदर। और बोलते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ किसी आश्रम में चले जाना। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बोलते हैं चारुदत्त अपने बेटे को, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ रोहासेना भी मर जाए। तो मैत्रेय रिवील्स दैट आफ्टर डिलीवरिंग द बॉय ही इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ। और चारुदत्त मैत्रेय को बोलते हैं कि तुम रोहासेना को इसके मदर के पास ले जाओ। सो मैत्रेय बोलते हैं ठीक है, आफ्टर डिलीवरिंग द बॉय टू होम ही इज गोइंग टू किल हिमसेल्फ, कि ठीक है वो उस बच्चे को वहां छोड़ने के बाद खुद भी मर जाएगा। सो बोथ मैत्री एंड रोहासेना फॉल एट चारुदत्त's feet and weep. Then Sakaras again speaks up. तो गाइस देखो, चारुदत्त के बेटे और चारुदत्त के फ्रेंड दोनों को इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि वो हाँ बचा नहीं पा रहे हैं अपने फादर को और अपने फ्रेंड को। सो वो दोनों जो है चारुदत्त के पैरों में पड़ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर शमशान का दोबारा से बोलता है चांडाल्स को कि हाँ ठीक है, तुम चारुदत्त को उसके बेटे के साथ मार दो, तुम दोनों को ही मार दो। तो इस पर चांडाल्स बोलते हैं कि हमें किंग से ऑर्डर मिला है सिर्फ चारुदत्त को मारने का, ना कि उसके बेटे को मारने का। और उसके बाद जो चांडाल्स होते हैं बच्चे को वहां से भेज देते हैं। देन सकारा फोर्सेस चारुदत्त टू कन्फेस हिज क्राइम। उसके बाद गाइज देखो क्या होता है ना, शमशान का कितने ज्यादा क्लेवर भी है ये भी हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि वो फोर्स करते हैं चारुदत्त को कि तुम अपना क्राइम कन्फेस करो। और वो बार बार चारुदत्त को बोलते हैं कि हाँ तुम अपनी ये चीज मानो कि हाँ तुमने ही वसंत सेना को मारा है। बट चारुदत्त सेज दैट ही सेड इन द कोर्ट रूम। तो गाइज यहाँ पर चारुदत्त क्या कहते हैं कि उन्हें जो भी कहना था वो ऑलरेडी कोर्ट रूम में कह चुके हैं। सो सकारा को वो कोई भी चीज कन्फेस नहीं करने वाले हैं। देन बोथ दी चांडाल्स क्वेरल ओवर हुज टर्न इज टू किल। तो दोनों ही चांडाल जो है वो लड़ाई करने लग जाते हैं कि ये किसकी बारी है मारने की, क्योंकि एक चांडाल एक बार मारता है, दूसरा चांडाल नेक्स्ट टाइम मारता है। सो वन चांडाल सेज दैट इफ इट इज हिज टर्न देन ही विल नॉट किल द मैन एंड रिवील्स द रीजन। तो दोनों चांडाल लड़ने लग जाते हैं कि किसकी टर्न है। तो उसके बाद एक चांडाल बोलता है कि अगर ये उसकी टर्न है तो वो नहीं मारेगा, बिकॉज एक बार उसके फादर ने कहा था कि अगर तुम्हारी बारी मारने की आए तो तुम उस व्यक्ति को मत मारना, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो किंग को बहुत सारे बेटे होंगे, जिससे कि पूरी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉयस और एंटरटेनिंग माहौल होगा। और अगर तुमने उस व्यक्ति को मार दिया
तो हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाए, वायलेंस हो जाए, और ये भी हो सकता है कि किंग भी बदल जाए, मतलब किंग भी चेंज हो जाए। तो जो ये लास्ट वाला रीज़न होता है ये कहीं ना कहीं सकारा को स्ट्रक कर जाता है कि हाँ, लास्ट वाला रीज़न तो ये है कि चेंज ऑफ द किंग, और साथ साथ आर्यक वाली बात तो प्रोफेसी हो ही रखी है, तो कहीं आर्यक ना बन जाए किंग। सो इसी कारण जो सकारा होते हैं, सकारा टेल्स चांडाल्स टू किल हिम क्विकली एंड सिट्स डाउन इन अ कॉर्नर। सकारा चांडाल्स को बोलते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी से मारो इस ब्राह्मण को, और वो एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं स्थावरका के साथ। सो व्हेन चांडाल आस्क चारुदत्त इफ ही इज अफ्रेड ऑफ डेथ, चारुदत्त डिक्लाइंस। तो उसके बाद क्या होता है ना, चांडाल चारुदत्त से पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है अपनी डेथ का, तो चारुदत्त कहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर ये वाला सीन चल रहा होता है, और कौन अपीयर होता है स्टेज पर? वसंत सेना। सो वसंत सेना अपीयर्स अलॉन्ग विद मॉन्क एंड आस्क हिम टू टेक हर टू चारुदत्त हाउस। तो उसके बाद वसंत सेना अपीयर होती हैं स्टेज पर मॉन्क के साथ। ये कौन सा मॉन्क है? जो संवाहका था, गैम्बलर था, जिसकी वसंत सेना ने हेल्प की थी। तो इस मॉन्क के साथ वसंत सेना स्टेज पर अपीयर होती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम मुझे चारुदत्त के घर पर ले चलो। एंड ऑन दी वे मॉन्क सीज द क्राउड। तो जब वो चारुदत्त के घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में क्या दिखती है? भीड़ दिखती है। एंड लर्न्स द ट्रुथ। और उसके बाद जो मॉन्क होता है उसे सच पता लगता है कि ये भीड़ जो है, ये भीड़ क्यों है, किस चीज की है। देन चांडाल्स आस्क चारुदत्त टू लाई फ्लैट एंड व्हेन ही इज अबाउट टू स्ट्राइक स्वॉर्ड फॉल आउट ऑफ हिज हैंड। तो उसके बाद एक चांडाल क्या बोलता है ना गाइस चारुदत्त को कि तुम ठीक है, इस फर्श पर सीधे लेट जाओ, और जैसे ही वो उसको मारने वाले होते हैं उनके हाथ से तलवार छूट जाती है, और इसको चांडाल साइन मानते हैं कि हाँ, चारुदत्त को जीना चाहिए। देन अनदर चांडाल सेज दैट दे मस्ट गो विद द किंग्स ऑर्डर। तो बट किंग का ऑर्डर है, इसीलिए दूसरा चांडाल बोलता है कि उन्हें मारना ही पड़ेगा। एंड व्हेन ही इज अबाउट टू स्ट्राइक, और जैसे ही वो मारने वाले होते हैं, वसंत सेना एंटर्स एंड रिवील्स दैट शी इज अलाइव। वसंत सेना स्टेज पर अपीयर होती है और बताती है वो जिंदा है। तो गाइज यहाँ पर मॉन्क को पता लग गया था सच, और मॉन्क जाकर वसंत सेना को इसके बारे में बताते हैं। इतने मॉन्क वसंत सेना को जाकर इसके बारे में बताते हैं, इतने ये वाले इंसिडेंट हो जाते हैं कि चारुदत्त को जमीन पर लिटा दिया जाता है, उसे तलवार मारने वाले होते हैं। बट इतने में ही वसंत सेना स्टेज पर अपीयर हो जाती है और बताती है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। देन चांडाल्स रिकॉग्नाइजेज हर एंड गोज टू द किंग एंड सकारा ट्राइज टू रन। उसके बाद जो चांडाल्स होते हैं वो वसंत सेना को पहचान लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और बोलते हैं कि चारुदत्त इज गोइंग टू लिव फॉर 100 years। लेकिन गाइज इस इंसिडेंट से जो सकारा होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागने लग जाता है। देन चारुदत्त थिंक्स दैट दिस इज नॉट रियल वसंत सेना। तो चारुदत्त यहाँ पर क्या सोचते हैं कि ये जो है, ये रियल वसंत सेना नहीं है, ये कोई सेकंड वसंत सेना है, या फिर वसंत सेना हेवन से आई है, मतलब मरने के बाद वो हेवन से आई है ताकि वो चारुदत्त को बचा सके। बट वसंत सेना कन्फर्म्स दैट शी इज अलाइव। लेकिन वसंत सेना बाद में बताती है कि ये रियल वसंत सेना है, ये वही वसंत सेना है जो पहले थी। एंड उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं, चारुदत्त इज डिलाइटेड एंड एवरीवन इज हैप्पी। चारुदत्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ ही साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और चारुदत्त इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो बिलवेड है वो जिंदा है, वो नहीं मरी हैं। Then Chardat recognizes the monk after introduction and comes to know about the carriage exchanging and how Sakara tries to kill her. उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं वो monk को पहले तो नहीं पहचानते हैं, बट जब monk अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो चारुदत्त उन्हें पहचान जाते हैं, और वो ये बताते हैं कि वो monk किस तरीके से बने। पहले वो गैम्बलर थे, और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि वसंत सेना का जो कैरियज था वो किस तरीके से एक्सचेंज हुआ, और समस्थानिका ने उन्हें कैसे मारने की कोशिश की, और फिर वो मॉन्क को मिली, बट मॉन्क ने उन्हें बचा लिया। सो गाइज यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है, और उधर क्या हुआ है ना, आर्यक ने किंग पालिका को जान से मार दिया है, और ऑर्डर भेजा है कि जाओ जल्दी से चांडाल्स को बोलो कि वो चारुदत्त को ना मारे। तो इसीलिए सरवलिका एंटर्स एंड अनाउंसेस दैट आर्यक हैज किल्ड द किंग पालिका एंड आर्यक इज डिक्लेयर्ड एज न्यू किंग। तो सरवलिका जो है वो रदनिका के हस्बैंड है, जो कि थीफ थे, जिसने चोरी की थी। साथ ही साथ सरवलिका आर्यक के फ्रेंड है, और वो स्टेज पर अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि आर्यक जो है वो न्यू किंग बन गए हैं और उन्होंने किंग पालिका को मार दिया। और आर्यक का ये ऑर्डर है कि चारुदत्त को मारने का जो डिसीजन किंग पालिका ने सुनाया था वो यहीं पर खत्म होता है, चारुदत्त को कोई भी नहीं मारेगा। देन ही नोटिसेस दैट बोथ चारुदत्त एंड वसंत सेना इज अलाइव। उसके बाद सरवलिका नोटिस करते हैं कि वसंत सेना और चारुदत्त दोनों ही जिंदा हैं। एंड देन सरवलिका रिवील्स द रोबरी इंसिडेंट एंड चारुदत्त फॉरगिव्स हिम। तो उसके बाद सरवलिका बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों वसंत सेना और चारुदत्त जिंदा हैं। एंड उसके बाद वो चारुदत्त को वो जो चोरी वाला इंसिडेंट था कि उन्होंने गोल्डन कास्केट जो चुरा ली थी वो बताने के बारे में हेजिटेट होते हैं, बट उसके बाद वो बता देते हैं कि उन्होंने ही उनके घर में चोरी की थी। एंड देन चारुदत्त forgives him. And then सरवलिका reveals that आर्यक has given the kingdom of कुसावती to चारुदत्त। तो उसके बाद सरवलिका इन्फॉर्म करते हैं चारुदत्त को कि आर्यक ने किंग बनने के बाद जो कुसावती किंगडम था, जो कि वेना रिवर के बैंक पर बना हुआ है,
वो चारुदत्त को दिया है और उस किंगडम की जो भी चीज़ें हैं वो चारुदत्त ही मैनेज करेंगे, चारुदत्त ही देखेंगे। देन सरवलिका ऑर्डर्स दैट सकारा शुड बी ब्रॉट। उसके बाद जो सरवलिका होते हैं वो ऑर्डर देते हैं कि सकारा को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, और उसके बाद सकारा एंटर होते हैं एंड डिसाइड्स टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम चारुदत्त। और उन्हें पता है कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है सिवाय चारुदत्त के, तो इसीलिए वो चारुदत्त से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, चारुदत्त के पास प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं एंड चारुदत्त ग्रांट हिम द प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ चारुदत्त उन्हें प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस भी करते हैं और चारुदत्त उन्हें प्रोटेक्ट करते भी हैं। देन सरवलिका एंड एवरीवन वांट टू किल हिम बट चारुदत्त प्रोटेक्ट्स हिम। तो देखो सभी पूरी ऑडियंस और साथ साथ सरवलिका सब चाहते हैं कि समस्थानिका को मार दिया जाए, बट चारुदत्त उन्हें कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ही हैज़ गिवन हिज प्रोटेक्शन टू समस्थानिका। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था ना, धुता इज़ ट्राइंग टू किल हर सेल्फ बट रोहसेना आस्क हर टू स्टॉप। तो जो चारुदत्त की वाइफ होती है धुता, वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है आग में कूद कर, और चारुदत्त का जो बेटा होता है रोहसेना वो अपनी मदर को रोकने की कोशिश करता है। देन चंडनिका इन्फॉर्म्स एवरीवन अबाउट इट। तो जो चंडनिका होता है वो इस इंसिडेंट को देख लेता है और आकर सबको इस बारे में बताता है, सरवलिका को, और सबको बताता है कि हाँ धुता जो है वो अपने आप को मारने जा रही है। तो इस न्यूज़ पर जो चारुदत्त होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और साथ साथ वसंत सेना भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं। सो धुता आस्क रत्निका टू टेक केयर ऑफ रोहसेना। तो धुता रत्निका को बोलती है कि तुम मेरे मरने के बाद रोहसेना का ध्यान रखना, बट रदनिका ऑल्सो प्लान्स टू किल हर सेल्फ। तो रदनिका का भी प्लान होता है कि वो अपने आप को मार लेगी क्योंकि चारुदत्त मरने जा रहा है और उनके जो मास्टर है, उनके जो मालिक है, अगर वही मरने जा रहे हैं तो वो जिंदा रहकर क्या करेंगी। देन धुता आस्क मैत्रेय एंड मैत्रेय ऑल्सो वॉन्ट्स टू डाई। उसके बाद धुता मैत्रेय को बोलती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, रोहसेना का ध्यान रखना, लेकिन मैत्रेय भी मरने ही वाले होते हैं। एंड देन शी आस्क हर सन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके बाद जो धुता होती है वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तुम अपना ध्यान खुद ही रखना। एंड देन चारुदत्त अराइज एंड सेज दैट ही विल टेक केयर ऑफ हिज सन एंड एवरीवन जंप विद जॉय। उसके बाद चारुदत्त आते हैं और सबको बोलते हैं कि किसी को उनके बेटे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ही विल टेक केयर ऑफ हिज सन बाय हिज ऑन, कि वो अपने बेटे का ध्यान खुद रख लेंगे। और चारुदत्त को जिंदा देखकर एवरीवन जंप विद जॉय, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड देन एवरीवन यूनाइट। उसके बाद सब लोग मिल जाते हैं, रत्निका चारुदत्त के पैरों में जाकर गिर जाती हैं कि वो जिंदा है और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। साथ ही साथ धुता जो होती हैं वो भी वसंत सेना को देखकर खुश होती हैं कि वो जिंदा है। उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि हाँ वो सोच रही थी वसंत सेना मर गई है लेकिन वो तो जिंदा है, और दोनों ही वसंत सेना और धुता एक दूसरे को हग करती हैं। तो जब सब लोग मिल रहे होते हैं तो सरवलिका क्या कहते हैं कि वो सब लोग जिंदा है जस्ट बिकॉज ऑफ गुड लक, कि गुड लक के कारण ही वो सब जिंदा है। तो इस पर चारुदत्त जो होते हैं सरवलिका को थैंक्स करते हैं। सो चारुदत्त थैंक्स सरवलिका फॉर हिज फेवर, कि उन्होंने आकर बचाया उन्हें। एंड देन सरवलिका बाय चारुदत्त परमिशन मेक्स द मॉन्क हेड ऑफ ऑल द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो उसके बाद देखो जो चारुदत्त है उन्हें भी एक किंगडम सौंप दिया है आर्यक ने। सो चारुदत्त की परमिशन के साथ सरवलिका ये सब अनाउंसमेंट करते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है संवहा का, उन्हें सभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ का हेड बनाया जाएगा। इंडिया में जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं उन सब का हेड बनाया जाएगा। एंड स्थावरका जो है उन्हें स्लेवरी से फ्री कर दिया जाएगा, अब वो स्लेव नहीं रहेंगे। एंड मेक चांडाल्स हेड ऑफ ऑल दी चांडाल्स, और ये दोनों चांडाल्स जो थे इन्हें सभी चांडाल्स का हेड बनाया जाएगा। एंड इवन लेट सकारा एंजॉय हिज फॉर्मर स्टेटस, और साथ ही साथ जो सकारा हैं उन्हें भी अपना पिछला स्टेटस जो था उसी तरीके से जीने की परमिशन दी जाएगी। चारुदत्त ऐसा बोलते हैं। सो समस्थानिका ने चारुदत्त के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी समस्थानिका को अपना पुराना स्टेटस एंजॉय करने की परमिशन चारुदत्त दे देते हैं। सो सही मायने में हम कह सकते हैं कि चारुदत्त सच में ही बहुत ज़्यादा नॉबल है और उन्हें दूसरों की हेल्प करना सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज दिस एक्ट, और वी कैन ऑल्सो से दिस प्ले एंड्स विद द बेनेडिक्शन, कि ये एक्ट या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो प्ले, बिकॉज ये जो एक्ट है ये इस प्ले का लास्ट एक्ट है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्ले है बेनेडिक्शन के साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। और बेनेडिक्शन यहाँ पर क्या होती है, मे काउस यील्ड्स मिल्क, द अर्थ प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेन इन द अबेंडेंस, द क्लाउड्स शावर रेन इन ड्यू सीजन, and the winds blow so as to gladden the heart of all people. May all creature also rejoice, the Brahmanas be ever respected, and the virtuous become rich. And may righteous king subdue their fool and govern the earth. कि मतलब जो हमारी धरती है उस पर बहुत ज़्यादा खुशहाली रहे, जो काव है वो हमेशा दूध देती रहे, और हमारी धरती हर तरीके के अनाज उत्पन्न करती रहे, और जो आसमान में बादल हैं वो बारिश कर कर हमारे जीवन में खुशियाँ लाते रहें, और जो भी ऐसे सीज़न है जब हमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस टाइम पर जो बादल हैं वो बारिश करें।
सो दैट हमारे सभी लोग खुश रह सकें और सभी ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी लोग रिच हों, सभी लोग प्रोस्पेरस हों और जो राइट पर्सन है या जो किंग बनने के लायक है वही किंग बने और हमारी सिटी को गवर्न करे। तो इस बेनेडिक्शन के साथ ये प्ले यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये प्ले अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस प्ले के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अबाउट इट। एंड इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट या कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and on my Facebook page. And guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी। सो डू प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।